वेलकम है आपका और हमारे एक छोटी सी वीडियो में जहां आज हम मुगल काल के जो टॉप जीके के क्वेश्चन है उनको सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन फंसना जरूरी हो जाता है और आप ज़रूर इस सेगमेंट को आप अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो मुगल साम्राज्य हुआ था उसका स्थापना किसने किया था? ये किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वो बाबर ही था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था और मुगल साम्राज्य को स्थापना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जहाँ पर इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है, और बाबर की क्या होती है, जीत होती है। और इसी की जीत के साथ भारत पर बाबर का जो मुगल साम्राज्य है वह स्थापित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी तुर्की की भाषा में। ठीक है, आपको बता दें कि तुजुक ए बाबरी, आपसे पहला ये क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि किस भाषा में है, यह तुर्की की भाषा में है। और ये पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तुजुक ए बाबरी क्या है? तो वह बाबर की आत्मकथा है, यानी कि बाबर की हर एक युद्ध, हर एक विजय के बारे में इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हुमायूं जो था उसकी मृत्यु हुई थी सीढ़ी गिरने से। ठीक है, और ये हुमायूं किसका बेटा था? यह था बाबर का बेटा। ठीक है, बाबर का यह बेटा था कौन? हुमायूं, जिसकी मृत्यु सीढ़ी गिरने से हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने कब दिन ए इलाही की स्थापना की? यहाँ पे एरर हुआ है। ठीक है, इसको आप इग्नोर मारो। दिन ए इलाही की स्थापना की थी, तो दिन ए इलाही की स्थापना किया था अकबर ने 1582 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर ने किस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराया था? यानी कि अकबर अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा था, और हुमायूं किसका था? बाबर का। ठीक है, तो अकबर जो था वह हेमू को कब हराया? हेमू को हराया था वह पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन रहते थे? अबू फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के नौ नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? अकबर के नौ रत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो उनके नवरत्नों में अबुल फजल शामिल नहीं थे। ये थे, ये थे, ये थे, लेकिन ये नहीं थे, ये इतिहासकार थे। ठीक है, ठीक है हाँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर की जीवनी अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबर की जीवनी अकबरनामा किसने लिखी थी? तो यह अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, ये क्वेश्चन जहांगीर की, हाँ यहाँ है कि आत्मकथा का क्या नाम है? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ऑप्शन नंबर बी इस तक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? नूरजहां का वास्तविक नाम है मिहर उन्नीसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शाहजहां का प्रिय वास्तुशिल्प कौन था? तो वो इसका जो प्रिय वास्तुशिल्प था वह उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये आप कमेंट में बताओ, ये आपके लिए HW है। ठीक है, ये आपके लिए HW, आप कमेंट में बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लाल किला दिल्ली में जो है वह किसने बनाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब को किस उपनाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को किस उपनाम से जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है जिंदा पीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जिंदा पीर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस पर जजिया कर पुनः लगाया? तो जजिया कर
पुनः लगाने का काम कौन किया? औरंगजेब ने किया था और यह हिंदुओं पर भी लगा दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का पतन कब माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का जो पतन माना जाता है वो 1857 के क्रांति के बाद माना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कोई मुगल सम्राट नहीं हुआ। बहादुर शाह जफर पहले अंतिम सम्राट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी औरंगाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यह लगाया था कौन? मुगल काल के दौरान। ये आप होमवर्क है आपके लिए, बताओ कमेंट में। ठीक है, HW है आपके लिए। और थैंक यू यार, आप वीडियो देख रहे हो तो सपोर्ट करो, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो एक से बढ़ के एक लाएंगे। और आप कमेंट में बताना कि आपको थ्योरी क्लासेस भी चाहिए या फिर इसी तरह के क्लासेस आपको चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।